जब न्याय करने वाले न्यायाधीशों पर ही भ्रष्टाचार, कदाचार के आरोप लगने लग जाएं तो समझ लीजिए कि देश का बंटाधार होना शुरू हो चुका। क्योंकि इससे अपराधी को डर नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं अभी कल परसों के मामले, दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज संजीव कुमार। अखबार के अंदर जो हाईलाइटेड नाम है संजीव कुमार जी का, लेकिन उनके साथ एक जज और भी हैं, अनिल कुमार, और साथ में एक बैंत सिंह जी। ये मामला है, एक 27 वर्षीय वकील ने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ उनका। जब उन्होंने इसकी शिकायत करी तो जज साहब ने ये कहा कि 30 लाख रुपए मेरे पास आ चुके हैं, तुम समझौता करो तो मैं ये पैसे मिल जाएंगे। अपने शिकायत के लिए उसने ठोस सबूत भी दिए, व्हाट्सएप की चैट दी और 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग दी उसने एक पेन ड्राइव में। तब जाके ये मामला उठा। और इस मामले का उठने का एक कारण और भी है, क्योंकि शिकायतकर्ता खुद वकील थी। कोई अगर आम महिला होती तो क्या ऐसी सुनवाई होती? नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी आएगी और इस तरह की घटनाएं, मामले लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर आपको और मुझको न्याय मिलेगा। मैं पहले आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ। आपने वैसे ही खबर देख ली होगी, सुन ली होगी, समझ ली होगी, लेकिन खबरों के बीच की खबर आप लोग नहीं समझते आप। इसीलिए मैं अपने हिसाब से इसको बताता हूँ आपको मैं। और एक बात कि हमारा ये चैनल और यूट्यूब चैनलों की तरह सिर्फ एक खबर को पढ़ के नहीं बताता। हम डिमांड करते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल डिमांड नहीं करता है कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। ये सिर्फ फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म ही डिमांड करता है बस। और शायद इसी डिमांड के कारण मुझ पर 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे लगाए गए हैं। इस बात को आप अगर समझ सकते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सिर्फ इसलिए कि क्या आपकी हमारी डिमांड हर घर तक पहुंचे और घर के द्वारा हर जज के घर तक पहुंचे। उनकी कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई करने जाता है, जो भी तारीख भुगतने जाता है, वो बोले जज साहब पहले मेरे लिए यहाँ पे कैमरा लगाया जाए, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड किया जाए। आप उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। हम कुछ कहते हैं, आप कुछ और लिखते हैं, आप पक्ष ले लेते हैं। उनका डर निकले। डिमांड हो, डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। यौन उत्पीड़न मामले में जज सस्पेंड, साकेत कोर्ट के जज के दिल्ली छोड़ने पर भी लगाई गई है रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के एक सीनियर जज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यह सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब कि तड़ी पार तो नहीं किया, उनको हाउस अरेस्ट कह लें या स्टेट अरेस्ट उनको कह लें। उनके खिलाफ महिला वकील ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। महिला वकील, मैं फिर कह रहा हूं, महिला वकील है वो। शिकायतकर्ता ने एक सीनियर एडवोकेट पर यौन उत्पीड़न और उनसे समझौता कर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का 2 जजों पर आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपी वकील को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीनियर जज के सस्पेंशन का आदेश 29 अगस्त का है, 29 अगस्त 2025। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के अधिकारी संजीव कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। संबंधित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आदेश प्रभावी होने तक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ साकेत का ऑफिस हेडक्वार्टर ही उनका दफ्तर रहेगा। मतलब कि वो जाएंगे लेकिन बस वहीं ऑलमोस्ट ऑफिस में बैठे रहेंगे बस। क्या है ये मामला? शिकायतकर्ता के आरोपों के मुताबिक यह एक सीनियर वकील की लॉ फर्म में बतौर इंटर्न जूनियर एसोसिएट काम करती थी।
सीनियर वकील ने उस दौरान अपने अधिकार और पेशेवर वरिष्ठता का दुरुपयोग करके उसका यौन शोषण किया और धमकाया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज से भी मिलवाया। अब वो क्यों मिलवाया, यहाँ लिखा कुछ नहीं है, पर कुछ बातें हिडन होती हैं जो समझने के लिए होती है। सिर्फ उन जजों पर आरोप लगाया कि आरोपी वकील के साथ समझौता करने और उसके खिलाफ वापस लेने के लिए संपर्क किया। ये खबर थी नवभारत टाइम्स के अंदर लिखी हुई, लेकिन कुछ डिटेल इंग्लिश की अखबारों में ज़्यादा आई होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की जो इंग्लिश का जो वर्जन है उसको मैंने गूगल द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा डिटेल है इसके अंदर। जैसे नवभारत टाइम्स के अंदर किसी ऑडियो क्लिप के बारे में नहीं बताया गया, व्हाट्सएप चैट के बारे में नहीं बताया गया। इस वकील जो महिला वकील है इसको धमकी दी गई कि अगर तू केस मामला वापस नहीं लेगी तो हम तेरे भाई को ड्रग्स के मामले में फंसा देंगे। ये सब लिखा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स की इंग्लिश के अखबार के अंदर। तो जो भी आप लोग हिंदी के अखबार पढ़ते हैं या फिर हिंदी के अखबार संपर्क है या उनको मेल करते रहते हैं, तो उनको कहिए कि भैया हिंदी के जो श्रोता हैं वो भी कम नहीं है, कृपया करके डिटेल रिपोर्ट दिया कीजिए जैसे इंग्लिश अखबार देती है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा विशेष रूप से देखे गए दस्तावेजों के अनुसार शिकायतकर्ता, जो एक 27 वर्षीय वकील है, ने आरोप लगाया है कि जिला न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह और अनिल कुमार ने एक वकील के इशारे पर काम किया, जिसके खिलाफ उसने दिल्ली में बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया कि दोनों न्यायाधीश ने उस पर मामला आगे ना बढ़ाने और अदालत में अपने आरोपों को वापस लेने का अनुकूल बयान देने का दबाव डाला। जज संजीव कुमार सिंह ने आरोपी की ओर से, जो इनके सीनियर एडवोकेट जिसने यौन शोषण किया था, आरोपी की ओर से उसे आर्थिक समझौते की पेशकश की और कहा कि उसे वकील ने 30 लाख रुपए पहले ही मिल चुके हैं। मतलब जज साहब के पास 30 लाख रुपए उस महिला वकील के आए होंगे और कुछ तो उनके लिए भी आए होंगे, इसके लिए की बात है फिर, जो उसे दे दिए जाएंगे यदि वह समझौता करने के लिए सहमत हो जाए। जब उसने इनकार कर दिया तो संजीव कुमार सिंह ने कथित तौर पर उसके भाई को मनगढ़ंत ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी दी। जो इस अखबार में लिखा गया है वो उस अखबार में नहीं लिखा गया, इंग्लिश अखबार में लिखा गया। ये एक जज धमकी दे रहा है उसको ड्रग्स के मामले में फंसाने की। अपने बयान के समर्थन में शिकायतकर्ता महिला वकील ने कॉल लॉग, बातचीत के स्क्रीनशॉट और 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग संलग्न की, जिन्हें उसने एक पेन ड्राइव में भरकर उच्च न्यायालय को सौंपा। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए दोनों न्यायाधीशों से संपर्क किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला। जब हमारे देश की जुडिशरी का ये हाल है तो कैसे हमें न्याय मिलेगा? मैं ये नहीं कहता कि जितने भी यूट्यूब चैनल ने या अखबार ने इसको लिखा है, लेकिन साथ में एक हेडलाइन की और होनी चाहिए थी। अगर आपके मुकदमे का न्यायाधीश भी जज संजीव कुमार सिंह जी जैसे हुए, तब आप क्या करेंगे? क्या आपको न्याय की उम्मीद मिलेगी? कैसे भरोसा हो कि आपके सामने बैठा हुआ जज जो आपको न्याय प्रदान करने के लिए विराजमान है, वो आपको न्याय प्रदान ही करेगा? कैसे भरोसा होगा आपको? इस माहौल के अंदर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। अगर हर यूट्यूब चैनल वाला सिर्फ ये हेडलाइन बना दे कि हो सकता है कि मेरे मुकदमे का जज भी संजीव कुमार सिंह जैसा हो, तो मैं क्या करूं? तब मैं कहूँगा कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए आप, ट्रांसपेरेंसी की मांग कीजिए आप, कि किसी भी सूरत के अंदर जज कोर्ट के अंदर आपको नहीं कह सकता कि आप मामला वापस लो, कंप्रोमाइज़ करो, म्यूचुअल समझौता करो, आपस में कुछ भी करो, वो नहीं कह सकता। और ना ही इस तरह के भाई को फंसाने का दबाव डाल सकता है। और अगर गलती से कहीं से कोई थ्रेट्स कहता भी है, तो जिस टाइम आप कोर्ट्स के अंदर खड़े हैं उसी समय आप जोर जोर से चिल्लाकर कह सकते हैं कि मेरे को फलाने दिन फलाने ने इस तरह का कहा था, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर। बेशक आपके पास उसके सबूत होने चाहिए। अगर आप वर्बली कहेंगे तो वो मामला आपके खिलाफ जाएगा।
लेकिन एक बहुत बड़ा माध्यम मिलेगा आपको कहने का। अभी आप लिख के दे देते हैं, वो बात नहीं मिलती है, किंतु परंतु के अंदर उन बातों को घुमा दिया जाता है। तो क्या गारंटी है कि आपके जज भी इस तरह के नहीं होंगे? कोई एक इस वीडियो को देखने वाला, कोई एक मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दे कि मेरे को फुल गारंटी है कि मेरे जज इस तरह के बायस नहीं होंगे, इस तरह करप्ट नहीं होंगे। मेरी बात को पूरी तरह सुनते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे को इन 2-4 डेटों के अंदर जस्टिस मिल जाएगा। मुकदमा शुरू होने के 6 महीने साल में जस्टिस मिल जाएगा। कोई एक मेरे को कमेंट लिख के दिखा दे मेरे को, बस मैं मान लूँगा कि आज भी लोगों को इस देश की जुडिशरी पर भरोसा है। लेकिन उसके बाद में उसका सबूत भी देना चाहिए फिर कि हाँ, जो मैंने कहा था देखो वही हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर के ऊपर। कंटेस्टेड मैटर, नॉट कि एक्स पार्टी हो या म्यूचुअल हो, इस तरह कुछ नहीं। कंटेस्टेड करके उसको उसके मुकदमे के अंदर फैसला हो गया। पक्ष या विपक्ष की बात मैं नहीं करता, न्याय होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार आप अगर आपने प्रयास नहीं किए तो आप सोचिए कि अपने बच्चों को कैसी न्याय व्यवस्था देके जा रहे हैं आप। गुलामों से बदतर जिंदगी होती जा रही है एक न्याय की आस करने वाले पीड़ित की। पुलिस में शिकायत देता तो कहा जाता है उसको पहले आईओ से मिलो, आईओ काम नहीं करता एसएचओ से मिलो, एसएचओ काम नहीं करता एसीपी से मिलो, एसीपी काम नहीं करता तो ज्वाइंट डीसीपी से मिलो, ज्वाइंट डीसीपी से बात नहीं बनती तो डीसीपी के पास जाओ, डीसीपी के पास काम नहीं बनता तो ज्वाइंट सीपी के पास जाओ, उनसे काम नहीं बनता सीपी के पास जाओ, सीपी से काम नहीं बनता पीएमओ जाओ, गृह मंत्रालय जाओ। एक शिकायत को अपनी कार्रवाई करवाने के लिए आपको कितनी स्टेज पे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। तो गुलाम हुए या आप क्या हुए? क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी भी शिकायत कर देंगे तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है, डिस्पोज कर देंगे उसको, इग्नोर कर देंगे आपको, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं भी किसी भी महकमे में नहीं है। और जब तक हमारे देश की अदालतों के अंदर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक किसी भी सूरत के अंदर न्याय नहीं मिलना। अपने चलते हुए मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए सबसे पहले आप, क्योंकि जज जितने आप समझदार हैं, जज आपसे 100 गुना ज़्यादा समझदार हैं। वो जानते हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग क्यों की जाती है, क्यों की जा रही है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि वो अपने गले में फांसी का फंदा समझते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को, लेकिन आपके लिए फूलों का हार है ये। हर पीड़ित के लिए न्याय प्राप्त करने का रास्ता है ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मैं नहीं कहता कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की डिमांड को पुरजोर से उठा रहा है और चाहता है कि हर देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो सिर्फ इस सोच के साथ हमारी हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सिर्फ 15 मिनट निकालिए आप अपने घर बैठे सोशल मीडिया पर, ज़्यादा मत निकालिए। एवरीडे रेगुलर 15 मिनट के अंदर नई पुरानी हर तरह की वीडियो पोस्ट, मैं नहीं कहता मेरी, जिसके अंदर भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की डिमांड हो, सिर्फ खबर ना हो। खबर पढ़ी और भूल गए उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन डिमांड साथ में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है कि अपने चलते हुए मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए आप। जब तक डिमांड नहीं करेंगे सप्लाई नहीं होगी। नहीं तो आपके पास अगर पैसा बहुत सारा है तो आप देते रहिए, आप जाते रहिए कोर्ट्स के अंदर। टाइम बहुत सारा आपको लगता है कि आप अगले और 100, 200, 500 साल जिएंगे, तो लेते रहिए तारीख आप। फिर अपील पर अपील, फिर अपील पर अपील, फिर अपील पर अपील भुगतते रहिए। अगर ऐसा नहीं चाहते तो सिंपल सॉल्यूशन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। उसके बाद माहौल बदलना शुरू हो जाता है। धन्यवाद आपको।